स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। अग्निपथ योजना सुर्खियों में क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में चयनित उम्मीदवार अग्निवीर कहलाएंगे। भारत सरकार का कहना है कि सभी अग्निवीरों को आकर्षक वेतन और तीनों सेनाओं में यानी जल, थल और वायु में प्रतिकूल जोखिम तथा कठिनाइयों के लिए भत्ता भी दिया जाएगा। सभी अग्निवीरों को सेवा अवधि 4 वर्ष निश्चित की गई है। उल्लेखनीय है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। इस सेवानिधि पैकेज की राशि 11.7 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आपको अवगत करा दें कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर करीब 1 करोड़ रुपए पैकेज की व्यवस्था भी इस परियोजना में की गई है। ध्यान रहे, इसमें 48 लाख रुपए जीवन बीमा और 44 लाख रुपए मुआवजा है। शेष बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी इसमें शामिल किया गया है। अगर उम्मीदवार 100% विकलांग हो जाता है तो मुआवजा 44 लाख रुपए और 75% विकलांग होने पर 25 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान इस अग्निपथ परियोजना में किया गया है। दरअसल 4 वर्ष की सेवा के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 25% उम्मीदवारों को स्थायी जवान कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अलग से तय की जाएगी, जिसमें आवेदन करना होगा। इस परियोजना का लाभ महिला उम्मीदवारों को भी दिया जाएगा। वायुसेना और नौसेना में महिला उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। थल सेना में महिला उम्मीदवारों की व्यवस्था नहीं की गई है। अग्निवीरों के भविष्य के लिए अग्निवीर कार्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है। इस फंड में उम्मीदवारों के वेतन का 30% प्रत्येक महीना जमा होता रहेगा। केंद्र सरकार भी 30% राशि इस कार्पस फंड में जमा करेगी। इस प्रकार 4 वर्ष बाद लगभग 11 लाख रुपए फंड दी जाएगी। तीनों सेनाओं में उम्मीदवारों को जो वेतन दिया जाएगा उसकी मासिक राशि लगभग 21,000 रुपये निर्धारित की गई है। मतलब वार्षिक वेतन 4.76 लाख रुपए होगा। चौथे साल में यह राशि 6.92 लाख रुपए होगी। आपको बताते चलें कि तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती के मापदंड पुराने ही रहेंगे। मतलब वर्तमान पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार का मूलचूल बदलाव नहीं किया गया है। योग्यता का निर्धारण अलग अलग श्रेणियों में 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा पास होगा और उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर प्रशिक्षण की बात की जाए तो इसकी न्यूनतम अवधि 10 सप्ताह होगी। दरअसल रोजगार के मोर्चे पर बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अगले 18 महीने में 10 लाख लोगों को भर्ती कराने का निर्देश भी दिया है। इस कार्य को मिशन मोड में किया जाएगा। इसके पहले चरण में 46,000 भर्तियां की जाएंगी, जिनमें थल सेना में 40,000, वायुसेना में 3500 और नौसेना में 2,500 भर्ती होंगी। वर्तमान में एक चुनौती यह है कि लगभग 1.2 करोड़ युवा प्रत्येक वर्ष नौकरी पाने के योग्य हो जाते हैं, जबकि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी अपर्याप्त है। उल्लेखनीय है कि 92% केंद्रीय नौकरियां रेलवे, डाक, राजस्व विभाग, रक्षा और गृह कार्य में होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उम्मीदवार अग्निवीरों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि इस योजना को लेकर चिंता भी है। 4 वर्ष बाद आखिर में ये अग्निवीर बेरोजगारी की कतार में फिर से लगेंगे। इसलिए 4 वर्ष की सेवा देने वालों के लिए नए अवसर उत्पन्न हेतु समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। गृह, रेल और उद्योग मंत्रालय में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी अपार होंगे। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है, जब अग्निवीर सेवा मुक्त हो जाए तो उन्हें 18 लाख रुपए का लोन दिया जाए ताकि वह छोटे कारोबारों से जुड़ सके। आपको बताते चलें कि इस अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए। युवाओं ने बिहार के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन किया। बक्सर में भी पथराव और चक्का जाम की घटनाएं हुई। वर्तमान में बेरोजगारी दर 7.60% है, जबकि बिहार में बेरोजगारी दर 14.4% है। अर्थात बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में करीब 3 करोड़ बेरोजगार हैं। इनमें से 38 लाख केवल बिहार राज्य में हैं। आपको अवगत करा दें कि 4 वर्ष की सेवा के पश्चात सभी अग्निवीरों को पात्रता पत्र एवं क्रेडिट अंक भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें भविष्य में नौकरी पाने में प्राथमिकता दी जा सके। इस योजना का उद्देश्य अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य प्राप्ति में युवाओं का सहयोग प्राप्त करना है तथा स्किल इंडिया योजना का भी लाभ दिया जा सकेगा। भारतीय सेना में सैनिकों की औसत वर्तमान आयु 32 वर्ष है, जो घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को राष्ट्रीय सेवा में सपनों को साकार करने का अवसर भी मिल सकेगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।